नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में आज इस कार्यक्रम में गुंडा एक्ट क्या है और गुंडा एक्ट लग जाने पर इसमें क्या सजा होती है, इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। गुंडा एक्ट, इसमें जब किसी के ऊपर एक से अधिक आपराधिक मुकदमे थाने में दर्ज हो जाए और उसके द्वारा समाज में भय व्याप्त कराया जाए, उससे लोग डरें, उसके खिलाफ कोई सामने वाला उसका विरोध न कर सके, ऐसी स्थिति वो बना दे कि उसका भय दूर दूर तक फैल जाए। गुंडा एक्ट में पुलिस जब भी यह एक्ट लगाती है तो चुनाव होने के पहले ये कार्रवाइयां शुरू कर देती है। चुनाव के चाहे 6-7 माह पहले या 10 माह पहले या 12 माह पहले वो पुलिस द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उस इन्वेस्टिगेशन में यह देखा जाता है कि किस व्यक्ति की किस तरीके से उसकी जीवन शैली है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, सोचने का अंदाज क्या है, किस तरीके से रह रहा है, समाज में उसके क्या क्रियाकलाप हैं, समाज में वो किस तरीके से अपने को प्रस्तुत कर रहा है। तो हर चीज की जानकारी पुलिस के पास होती है। उसी में ऐसे व्यक्ति निकाले जाते हैं जिसके ऊपर एक से अधिक मुकदमे दर्ज हो और उन पर इस तरीके का इल्जाम हो, जैसे लड़कियों को छेड़ना, उन पर फपकियां कसना, मारपीट करना, धमकी देना, तरह तरह के अपराध और समाज में भय व्याप्त कर देना, लोग डरने लगे उससे। तो ऐसे लोगों की एक सूची तैयार की जाती है और इन्वेस्टिगेशन में पूरा सब कुछ निकाल लिया जाता है कि ये किस तरीके का व्यक्ति है और पुलिस द्वारा एक फाइल एसएसपी कार्यालय में पेश की जाती है एसएसपी के समक्ष। उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ पूरा ब्यौरा उस रिपोर्ट में मौजूद होता है और वह रिपोर्ट वहां से डीएम, जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजी जाती है और फिर वहां से उसी फाइल में, उसी रिपोर्ट में जो एक्यूज होता है, जो अपराधी होता है, जो मुल्जिम होता है, उसके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से, कार्यालय से सीधे उसको नोटिस की जाती है। जो एक्यूज होता है, जिसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया, उसमें सम्मन नहीं जाता है। और एक बात और बताना चाहेंगे, इसमें वारंट भी नहीं बनता है। तो सीधे जब 21 को नोटिस जाती है और उस नोटिस पर एक्यूज उस तारीख पेशी पर उस कार्यालय में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जब पेश नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में गुंडा एक्ट एक्स पार्टी हो जाती है। जब एक्स पार्टी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जिस पर एक्स पार्टी हुआ है वह व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि हमारे ऊपर एक्स पार्टी हो गई है और वह स्वतः 6 महीने के लिए एक्स पार्टी में यही होता है निर्णय आदेश कि यह एक्यूज
6 महीने के लिए जिला बदर किया जाता है। और गुंडा है, वह अगर स्वीकार कर लेता है और अपने आप वह स्वयं जिले से 6 महीने के लिए अन्य जिले में चला जाता है और 6 महीने तक ही यह कार्यवाही प्रभावित रहती है। 6 महीने के बाद स्वतः उस पर गुंडा एक्ट हट जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणोंवश जिस पे 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है और पुलिस को सूचना मिलती है कि वह व्यक्ति इसी जिले में मौजूद है, तो पुलिस उसको पकड़कर यूपी गुंडा एक्ट की धारा 3/10 के तहत उसे जेल भेज देती है और उस पर कार्रवाइयां कराती है। और अगर स्वीकार कर लेता है और 6 महीने अगर वो बाहर रहता है, जिला बदर रहता है, तो स्वतः वह उसको समझो पनिशमेंट मिल ही गया है। जब 6 महीना वो बाहर रहा तो उसको पनिशमेंट मिल ही गया है। तो ऐसी स्थिति में स्वतः उसका 6 महीने का जो जिला बदर रहा है, ऐसी स्थिति में उसकी जो रिपोर्ट पर जो आदेश हुआ है, अब वो 6 महीना बाहर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका गुंडा एक्ट 6 महीने के बाद अब स्वतः समाप्त हो जाता है। और अगर पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है 6 महीने के अंदर अगर, तो सीधे उसको जेल भेज देती है, उस पर कार्रवाइयां होती हैं। तो ये रहा गुंडा एक्ट की कार्यवाही के संबंध में। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।